जी अपन बायोलॉजी देख रहे थे। अपन बायोलॉजी देख रहे थे। बायोलॉजी में आपकी मीन्स कम से कम 6-7 वीडियो आपको मिल गए। ठीक है, इस बायोलॉजी में अपन ने स्केलेटन देखा था, मीन्स कंकाल। इसमें क्या देखा था अपन ने? कंकाल देखा था, स्केलेटन। हिंदी में बोलेंगे तो कंकाल। ये क्या है? स्केलेटन को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बोन्स। ग्रुप ऑफ बोन्स, या इसी को क्या बोलेंगे? हड्डियों के समूह को। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं देखा था उस दिन। मैंने आपको बताया था स्केलेटन कंकाल तंत्र क्या होता है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ बोन्स। ठीक है, कंकाल क्या है? ग्रुप ऑफ बोन्स। और हड्डियों के समूह को सामान्यतः कंकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके प्रकार देखे थे। कंकाल के प्रकार कितने प्रकार का होता है? उसके बाद अपन ने इसके प्रकार देखे थे ना कंकाल के। इसके प्रकार देखे थे। प्रकार में कितने प्रकार बताए थे मैंने? बताइए आयुष। इसके कितने प्रकार बताए थे मैंने? 2 प्रकार। एक तो आपको एक्सोस्केलेटन, एक कौन था? एक कौन सा था? एक्सोस्केलेटन। एक कौन सा था आपको मीन्स? ठीक है, जो वाला है ना, इसी को था ये वाला एंडोस्केलेटन। एक कौन सा था? एंडोस्केलेटन था। ठीक है, इसको एक्सो को अपन बोलते हैं बाह्य। इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। और इसको क्या बोलते हैं? इंडो को मीन्स आंतरिक कंकाल। ठीक है, मीन्स अर्थात जिनकी हड्डियां, ऐसे जीव जंतु जिनकी हड्डियां ऊपरी सतह पर, जो हाथ लगाओ ना तो कैसे लिखेंगे? कठोर लिखेंगे। हाथ लगाओगे ना तो कैसे? हार्ड लगेंगे। उनकी सरफेस कैसी रहेगी? हार्ड रहेगी, कठोर रहेगी। वो किस में आते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं। जैसे खटमल हो गया, और कौन सा हो गया? कॉकरोच हो गया, बिच्छू हो गया। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या है? आंतरिक कंकाल में अपन लोग आते हैं। अपन लोग मीन्स हड्डियां कहाँ है? अंदर है। हड्डियां कहाँ है? अंदर। ऊपर से मांस है। तो अपन लोग को उसके बाद अपन लोग किस में आएंगे? एंडोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बताया था कछुआ। उसकी आकृति बना के भी बताई थी मैंने आपको, कछुआ की आकृति। ठीक है, इसका जो मुंह होता है ना, इसका मुंह होता है वो कौन सा होता है? इसका मुंह कौन सा होता है? इसी को आंतरिक कंकाल बोलते हैं। मीन्स मुंह को कौन सा? ठीक है, एंडोस्केलेटन मुंह। और इसका जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल। इसलिए आपने देखा होगा ना, कछुए को हाथ लगा के ऊपर से एकदम कठोर होता है, टाइट होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों पाए जाते हैं। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, या यूं कहें कि एग्जाम में कोई प्रश्न आता है कि बताइए कछुआ मीन्स इंडो होता है कि एक्सो होता है, तो कछुआ दोनों होता है। इंडो भी होता है और उसके बाद कौन सा? एक्सो भी होता है। ठीक है, एक्सो जो कछुआ का मुंह होता है, अंदर बाहर करता है उसको। जब अकेला होता है ना, धूप सेकता है मीन्स तालाब के किनारे, जब मुंह को निकालता है तो वो कौन सा है उसका? वो कौन सा है आपको? जो उसके बाद जो उसका मुंह है ना, वो कौन सा है? इसी को आंतरिक कंकाल बोलेंगे। उसका मुंह कौन सा है? मीन्स आंतरिक रूप में आएगा। और उसका जो बाहरी शरीर है, बाहरी संरचना है या बाहरी सरफेस है, वो कौन सी है? मीन्स बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, तो कछुआ में दोनों आएंगे, इंडो और एक्सो। चलो, उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं। हड्डी मैंने कितने प्रकार की बताई थी उस दिन? हड्डियां मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी। हड्डियां उस दिन मैंने कितने प्रकार की बताई थी? आपको 2 प्रकार की बताई थी। हड्डियां कितने प्रकार की? एक तो कार्टिलेज बताई थी, एक बोन्स बताई थी। जो कार्टिलेज होती है ना, इसको हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। और जो बोन होती है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में अस्थि बोलते हैं। जो कार्टिलेज होती है ना, वो कैसी होती है? कमजोर हड्डी होती है। जो बोन होती है ना, वो कठोर हड्डी होती है। और हड्डियों में ठीक, हड्डियों में एक पदार्थ पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, अर्थात CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें कैल्शियम क्या करता है? इसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा फास्फोरस की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और कैल्शियम क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। और इसका कार्य क्या है? फास्फोरस का कार्य क्या है? कि अपन जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद ठीक है, हिंदू संस्कार करते हैं अपन। ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन?
उसमें क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी रहती है, शरीर रहती है, उसका दाह संस्कार करते हैं। तो जो हड्डियां जलती हैं ना, हड्डियां किसके कारण जल जाती हैं, फॉस्फोरस के कारण जल जाती हैं। इसलिए हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फोरस मिस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हड्डियां बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, 300। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, उसमें मीन्स बालकों में कितनी हुई या बच्चों में कितनी होती हैं, 208, और वयस्कों में कितनी होती हैं, 206। हड्डियों मीन्स हड्डियां भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है, शरीर को जोड़ने का मीन्स क्या करता है, शरीर को जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, हड्डियों का घनत्व या हड्डियों की डेंसिटी मीन्स 30 से 32 साल तक ज्यादा रहती है। हड्डियों का विभाजन ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। हड्डियों का विभाजन मीन्स ठीक है, हड्डियों का विभाजन है ना, उसको ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया है, स्केलेटन कंकाल बताया है। ठीक है, कंकाल 2 भागों में। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंकाल क्या है। ये कंकाल क्या है, ग्रुप ऑफ बोन्स, अर्थात हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। जो उसके बाद एंडोस्केलेटन है ना, एंडो, इसको आंतरिक कंकाल बोलते हैं। इसकी हड्डियां आंतरिक भागों में पाई जाएंगी, या यूं कहें कि अंदर हड्डियां, उसके ऊपर मांसपेशियां पाई जाएंगी या मांस पाया जाएगा। ठीक है, जो उसके बाद जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, एक ऐसा बाह्य कंकाल है, इसमें हड्डियां बाहर पाई जाएंगी। आप हाथ लगाओगे ना तो आपको टाइट दिखा, जैसे खटमल हो गया, कॉकरोच हो गया, बिच्छू हो गए, ये सब कैसे एक्सोस्केलेटन है, मीन्स बाह्य कंकाल है। उसके बाद कंकाल 2 भागों में हो गए। उसके बाद अपन ने हड्डियां देखी थी, बोन्स। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, हड्डियां। देखना, उसके बाद अपन ने हड्डियां देखी थी, बोन्स। ये हड्डियां कितने भागों में, ये हड्डियां भी 2 प्रकार की होती है। एक तो कार्टिलेज होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं इसको। और एक कैसी होती है, देखना, एक तो कमजोर हड्डी, एक क्या होती है, कमजोर, और उसके बाद एक कैसी होती है, मजबूत हड्डी। जो मजबूत होती है ना, इसको बोन कहते हैं, बोन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। इसको हिंदी में अस्थि के नाम से जानते हैं, अस्थि। ठीक है, चलो उसके बाद जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है। पहला, हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, अर्थात CH3PO4 का होल ट्वाइस। और कैल्शियम की मात्रा किससे ज्यादा रहती है, फास्फोरस से ज्यादा रहती है। और कैल्शियम की मात्रा किससे ज्यादा रहती है, फास्फोरस से ज्यादा रहती है। ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस क्या करता है, जलने में मदद करता है। हड्डियों की जलने में मदद करता है। ये क्या करता है, जलने में मदद करता है। कौन करता है, मदद करता है, फास्फोरस करता है। ठीक है, तो अगर आपसे आपके भाई बंधु कोई मिस क्वेश्चन पूछ लें कि हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस हड्डियों को जलने में मदद करता है। ठीक है, और कैल्शियम फास्फोरस की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देखो उसके बाद हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में कितनी होती है, कितनी होती है, 300। और उसके ऊपर मिस हाँ, इसी को बाल्यावस्था के अंदर ही आ जाएगा। उससे थोड़ा सा और बड़ा, उसमें कितनी होती है, 208। और उसके बाद वयस्क, उसमें हड्डी कितनी होती है, 206। तो हड्डियां अभी तक अपन समझते थे हड्डियां कितनी, 206 नहीं। देखो बालकों में, छोटे बच्चों में, ठीक है, छोटे बच्चों में कितनी, 300। उसके बाद बाल्य अवस्था मीन्स जो आपकी बाल्य अवस्था निकलने के बाद 208। और वयस्क जब आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया तो अब कितनी आपके अंदर, 206। हड्डी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या है, हड्डी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक। ठीक है, हड्डी क्या है, जी हड्डी क्या है, एक प्रकार का संयोजी मीन्स ऊतक, अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू, जो शरीर के अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका घनत्व। उसके बाद क्या देखेंगे, घनत्व। घनत्व कब तक होता है, अर्थात 30 से 32 साल तक। उसके बाद क्या है, हड्डी का घनत्व, अर्थात अगर कोई हड्डी 30-32 साल तक
आपकी हड्डी टूट रही है तो जल्दी जुड़ जाएगी, और जैसे जैसे आपकी आयु आगे बढ़ती जाएगी अगर हड्डी टूट रही है तो मिस क्या होगा, जुड़ने में मिस क्या होगी, उतनी मुसीबत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपकी आयु ज़्यादा हो गई, अब हड्डी उतनी जल्दी विकास नहीं कर पाएगी अपना। इसलिए अगर हड्डियों का आपका मिस क्या ये बोल रहा है घनत्व या डेंसिटी, तो क्या हो रहा है 30-32 साल तक। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बूढ़े बड़ों की अगर कहीं गिर पड़ते हैं, लग जाती, कहीं चोट हो जाती है, चोट लग जाती है, यूं कहीं उनकी हड्डी टूट जाती या क्रैक हो जाती है तो उसको जुड़ने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनका घनत्व या उनकी आयु कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा। आयु के साथ में घनत्व क्या होता जाता है, हड्डियों का कम। आयु जैसे जैसे बढ़ेगी हड्डियों का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रक्रिया रहती है ना विभाजन की, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। जो हड्डियों के विभाजन की प्रक्रिया को अपन किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। हड्डियों के विभाजन की प्रक्रिया को अपन किसके नाम से जानते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका हड्डी क्या है? देखो, हड्डी दो प्रकार की, एक तो कमजोर हड्डी, एक मजबूत हड्डी। जो कमजोर हड्डी होती है उसको कार्टिलेज, ठीक है, हिंदी में क्या बोले उसको अरे जो हिंदी लिखा है मीन्स उपास्थि, और जो मजबूत होती है उसको बोन, अस्थि। ठीक है, उसके बाद हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, अर्थात CA3PO4 का होल ट्वाइस। हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है फास्फोरस की अपेक्षा। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस क्या करता है? जलने में मदद करता है। ठीक है, हड्डियों का घनत्व कब तक ज्यादा होता है? 30 से 32 साल तक होता है। ठीक है, बच्चों में या वयस्कों में या यूं कहें नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। उसके बाद बाल्यावस्था में कितनी होती है? 208। उसके बाद वयस्क में कितनी होती है? 206। ठीक है, उसके बाद जो हड्डी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है, या यूं कहें कि कनेक्टिंग टिश्यू है, जो क्या करता है? शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हड्डियों में विभाजन, जो ठीक है अपनी जो हड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर चढ़ाता है ना, उस प्लास्टर की क्रिया को ही सामान्यतः ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। उस प्लास्टर की क्रिया को ही सामान्यतः ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ, जो अपनी हड्डी होती है ना, हड्डी, इसके नीचे क्या है? इसमें क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। सबसे बड़ी विसंगति है कि जिस रक्त का निर्माण मनुष्य की हड्डी के अंदर हो रहा है, उसके बावजूद भी हड्डी में रक्त नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि हड्डी को मजबूती कहाँ से मिलती है? तो हड्डी को मजबूती कहाँ से मिलती है? जो रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फ पाया जाता है। हड्डी को मजबूती कहाँ से मिलती है? लिम्फ, हिंदी में बोलते हैं इसको लासिका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लासिका बोलते हैं। इस लिम्फ का ये कैसा होता है? अरे ये कैसे रंग का होता है? येलो रंग का होता है। ये मनुष्य के शरीर में नोड्स या चैम्बर के रूप में पाया जाता है। जगह जगह पर चैम्बर के रूप में पाया जाता है। इस चैम्बर के रूप में कौन पाया जाता है? लासिका या लिम्फ। इनसे ही हड्डियों को प्रोटीन विटामिन मिलती है और हड्डियां अपना निरंतर विकास करती रहती हैं। ठीक है, जब अपने को पोलियो हो जाता है ना, जब अपने को पोलियो, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये क्या लिख रहा हूँ? मीन्स जो वायरस है ना, इसको ही बोलते हैं इंट्रोवायरस। ठीक है, इंट्रोवायरस के कारण क्या होता है? इंट्रोवायरस जो आपके जो है ना चैम्बर, आपके चैम्बरों को क्या कर देता है? इनकी गति को रोक देता है, या क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है या डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। ठीक है, जिसके कारण लिम्फ की इस पहुंच हड्डियों तक नहीं मिल पाती है, या यूं कहें कि हड्डियों को प्रोटीन विटामिन मिलना बंद हो जाता है, हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और देखो, अगर हड्डियां ही नहीं बढ़ेंगी तो शारीरिक संरचना में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, और मनुष्य जैसे के जैसा मीन्स उसके बाद क्या होता है? जैसे के जैसा रह जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हड्डी का जॉइंट होता है ना, हड्डी से हड्डी का जॉइंट लिगामेंट के नाम से जानते हैं। मांस और हड्डी का जॉइंट, मांस और हड्डी जहां जुड़ती है उसको टेंडम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंडम कहते हैं। और जहां मांस जुड़ता है उसको सेलेक्सर के नाम से जानते हैं। जहां मांस जुड़ता है उसको सेलेक्सर के नाम से जानते हैं। जहां मांस हड्डी जुड़ती है उसको टेंडम के नाम से, और जहां हड्डी जुड़ती है उसको लिगामेंट के नाम से। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में देने रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में देना है बिल्कुल, और इसी प्रकार निरंतरता बनाए रखनी है मेरे साथ में। चलो, अब मैं आपको शरीर की जो शारीरिक संरचना में हड्डियां है ना 206, मैं आपको मैं आपको एक एक हड्डी गिनवाऊंगा, एक एक हड्डी गिनवाऊंगा ऊपर से लेकर के नीचे तक। कहाँ है अपनी 206 हड्डी?
ठीक है, चलो उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं, आगे हेडिंग डाल लो। आगे हेडिंग डालो। चलो देखना, हड्डी हड्डी के जोड़ को, हड्डी हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं आयुष? लिंगामेंट। हड्डी हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। जहां हड्डी हड्डी का जॉइंट होता है उसको लिंगामेंट के नाम से जानते हैं। और मांस और हड्डी का जोड़, मांस और हड्डी का जोड़, जहां मांस की सहायता से हड्डी जुड़ती है, मांस की सहायता से हड्डी जुड़ती है ना, जहां मांस की सहायता से हड्डी जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? टेंडम। जहां मांस की सहायता से हड्डी जुड़ती है उसको टेंडम। और जहां मांस मांस जुड़ता है, जहां मांस मांस जुड़ता है उसको सेल एक्सर के नाम से जानते हैं। ये लिख लो तीनों चीजें। जहां मांस मांस जुड़ता है उसको सेल एक्सर के नाम से जानते हैं, हड्डी हड्डी के जॉइंट को लिंगामेंट कहते हैं, मांस हड्डी के जॉइंट को टेंडम कहते हैं, और मांस मांस जहां जुड़ता है उसको सेल एक्सर के नाम से जानते हैं। जहां मांस मांस जुड़ता है उसको सेल एक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जो अपना स्ट्रक्चर है ना, 206 हड्डियां, इनको देखते हैं। ग्रुप ऑफ बोन्स, ठीक है, मैं क्या बोला हूं? ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। ठीक है, ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। चलो देखो, जो आपका स्केलेटन है ना, ये दो भागों में बांट लेते हैं इसको। स्केलेटन बोले तो ग्रुप ऑफ बोन्स, स्केलेटन बोले तो ग्रुप ऑफ बोन्स। इसको कितने भागों में? दो भागों में। एक तो क्या बोलते हैं इसको? APPENDICULAR। ठीक है, अपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे उपांगी। एक बोलेंगे AXIAL मीन्स अच्छी बोलेंगे, एक्सियल माने अच्छी। ठीक है, एक बोलेंगे अपेंडिकुलर माने उपांगी, एक्सियल माने अच्छी। जे होता है ना अपेंडिकुलर, ठीक है, जो उपांगी है, इसका कार्य क्या रहता है? क्या करना है? मनुष्य को खड़े रहने में मदद करना। क्या करना है? मनुष्य को चलने फिरने में, क्या लिख रहा हूं? चलने फिरने में और खड़े रहने में मदद करना, और खड़े रहने में मदद करना। ये क्या लिखा है? चलने फिरने में और खड़े रहने में क्या करना? मदद करना। ये किसका कार्य है बेटा? ये किसका कार्य हो गया? इसका। मिस हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? जे लिखा है ना उपांगी, इंग्लिश में बोलेंगे जे क्या लिखा है? अपेंडिकुलर है। इसका कार्य क्या है? कि मनुष्य को खड़े रहना और चलने फिरने में मदद करना। ठीक है, अगला देखेंगे। उसके बाद कौन सा है? जे आपका एक्सियल, इसको हिंदी में बोलेंगे ये क्या है? जे हिंदी में अच्छी है लिखा है। इसका कार्य क्या करना रहा है? मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना है? मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना। तो अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? देखो, स्केलेटन दो भागों में, एक कौन सा? अपेंडिकुलर हो गया, हिंदी में उपांगी बोलेंगे। एक एक्सियल हो गया, हिंदी में अच्छी बोलेंगे। ठीक है, अपेंडिकुलर या उपांगी है। इसका कार्य क्या करना है? मनुष्य को चलने फिरने में मदद करना। जो अपन चल फिर रहे हैं ना, जो अपन चल फिर रहे हैं, खड़े हैं, इससे, ठीक है, किसके कारण? इसके अपेंडिकुलर के कारण, या यूं बोले उपांगी के कारण। जो
उसके बाद अपने को सुरक्षा प्रदान हो रही है, ठीक है। अपन कवर्ड है, अपनी बॉडी क्या है, चारों तरफ से कवर्ड, किसके कारण, एक्सियल के कारण, या यूं कहें कि अच्छिया के कारण। इसका कार्य क्या है, मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना। अपेंडिकुलर, उसके बाद ठीक है, अपेंडिकुलर या उपांगी, इसका कार्य क्या करना है, मनुष्य को चलने फिरने में और खड़े रहने में मदद करना, ठीक है। जो अपेंडिकुलर, देखो हड्डी कितनी है मनुष्य में, वयस्कों में 206, 206 में से जो इसमें से क्या होता है, 206 में से अपेंडिकुलर में कितना, 126। ये 206 में से 126 किस में पाई जा रही है, अपेंडिकुलर में। अब 206 में से 126 जाएंगी तो एक्सियल कितनी बची बेटा, कोई बताएगा, 80, ठीक है। तो 80 हड्डी क्या करती हैं, अपने को मजबूती प्रदान करती हैं, अपने को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जो 126 हड्डियां हैं, 126 क्या करती हैं, मनुष्य को चलने फिरने में मदद करती हैं, मनुष्य को खड़े होने में मदद करती हैं, ठीक है। अब अपन पहले देखेंगे अपेंडिकुलर, उसके बाद देखेंगे अपन, उसके बाद क्या देखेंगे, ये वाली एक्सियल देखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, देखो स्केलेटन मैंने बताया ग्रुप ऑफ बोन्स, दो भागों में, अपेंडिकुलर माने उपांगी, एक्सियल माने अच्छिया। जो उसके बाद अपेंडिकुलर है ना, ये मनुष्य को चलने फिरने में मदद करती है और खड़े रहने में मदद करती है। जो एक्सियल है ना, अच्छिया, ये मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करती है, या यूं कहें कि क्या, एक प्रकार का सुरक्षा घेरा है, ये क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा घेरा है, ठीक है। जो अपेंडिकुलर है 206 में से उसकी संख्या 126 होती है, ठीक। अपेंडिकुलर की संख्या 206 में से एक क्या होता है, 226, जो हड्डी 206 है ना, उसमें से 126 हड्डियां कौन सी होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं। और उसके बाद बताओ, देखो 206 में से 126 माइनस कर दो, कितने बचा, 80। ये 80 क्या होती हैं, एक्सियल या अच्छी होती हैं, जो अपने को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। आगे अपन देख रहे हैं अपेंडिकुलर, उसके बाद आगे अपन अपेंडिकुलर देख रहे हैं। देखो अपेंडिकुलर, इसमें जो कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और क्या, कार्पल, और क्या, मेटाकार्पल और फ्लैंक्स। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और क्या, कार्पल और मेटाकार्पल और फ्लैंक्स। ह्यूमरस एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है। देखो उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं काउंट करके, ठीक है। अपेंडिकुलर देख रहे हैं यहाँ पर, आज मैं आपको 126 हड्डी गिना देता हूं पूरा एज इट इज, अपने मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी होती हैं। देखो 126, उसके बाद अपन 80 देख लेंगे, एक्सियल या अच्छिया। इससे पहले अपन क्या देख रहे हैं, इससे पहले अपन देखेंगे अपेंडिकुलर, या उसको क्या बोलते हिंदी में, उपांगी बोलते हैं। देखो अपेंडिकुलर, इसमें देखें, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ना अपेंडिकुलर, या इसको हिंदी में बोलेंगे उपांगी। ये क्या करती है, मनुष्य को चलने फिरने में मदद करती है। क्या करती है, चलने फिरने में और खड़े रहने में, और खड़े रहने में मदद करती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 126, ठीक है। 126 में से अपन देखेंगे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, हाथों में 30, देखो एक हाथ में 30, मैं क्या लिख रहा हूं, एक हाथ में कितनी होती है, 30, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, 60, ठीक है। उसके बाद एक पैर में कितनी होती है, 30, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई, 60। अब 60 प्लस 60 कितनी हो गई, 120। 120 के बाद बची 6 मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या, पीछे का स्केपुला है, ये क्या बखौरा बोलते, पीछे के 2 स्केपुला, 1 और 2, ये 2 हो गई। उसके बाद 2 जे हो गई, 2 क्या है, जे आपकी कॉलर बोन, इनको VT बोन बोलते हैं। और सबसे कमजोर हड्डी ये क्या है, कॉलर बोन, 1 और 2। देखो 2 स्केपुला हो गए, ठीक है। 2 क्या हो गए, जे आपके स्केपुला हो गए, 2 स्केपुला हो गए, 2 कॉलर बोन हो गए, 2 क्या हो गए आपके कॉलर बोन हो गए, और 2 क्या हो गई आपकी पेल्विक। ये क्या होगी, 2 क्या है, पेल्विक है, ठीक है। जो मनुष्य को पीछे, ठीक है, 2 कौन सी है, पेल्विक है। और पेल्विक का आकार महिलाओं में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। मिस यूं कहें कि चौड़ी होती है। जो हड्डी पेल्विक हड्डी होती है ना, वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में उसका आकार या साइज उसका चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब महिलाएं जन्म देती है ना बच्चों को, ठीक है, उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और जो शाहजहां की उसके बाद जो थी ना मुमताज, उनकी मृत्यु क्या हो गई थी, जब मिस बच्चे को जन्म दे रही थी, 14वें बच्चे को। क्यों, क्योंकि पेल्विक का साइज अगर महिलाओं में मिस कैसा छोटा है तो उनको दिक्कत आती है जनन क्रियाओं के समय।
ठीक है। इसलिए जो हड्डी होती है ना पेल्विक 2 होती हैं, ये पीछे जो, ठीक है, क्या करती खड़े रहने में मदद करती है पेल्विक 2। इनका मीन्स आकार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में साइज कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो 2 कौन सी हो गई स्केपुला, देखो 2 कौन सी हो गई स्केपुला, 2 कौन सी हो गई कॉलरबोन और 2 कौन सी हो गई पेल्विक। 2 2 2, ये कितनी हो गई 6, ये कितनी हो गई 6। अब अपने को गिननी है जो 60 हड्डी गिननी है अपने को, ये 60 गिननी है दोनों हाथों की और दोनों पैरों की। चलो उसके बाद अब मैं आपको गिना रहा हूँ हड्डी, अब मैं आपको ठीक हड्डी गिना रहा हूँ। और ये वाली हड्डी कौन सी देख रहे हैं अपन, ये वाली अपेंडिकुलर देख रहे हैं। ये कौन सी देख रहे हैं, अपेंडिकुलर देख रहे हैं, जो अपने को क्या होगा मीन्स खड़े रहने में और चलने और क्या चलने फिरने में मदद करेगी। देखो इसमें एक कौन सी है, ये कौन सी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंगिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद क्या कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंगिस। देखो 2 हड्डी, ये हड्डी मैंने ये कितनी मीन्स कितनी 206, 206 में से 126 कैसी होती हैं अपेंडिकुलर होती हैं, 126 कैसी होती है अपेंडिकुलर होती हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ये हड्डी, हिंदी में उपांगी हड्डी है। ये क्या करती हैं मनुष्य को चलने फिरने में, या यूं कहें कि मीन्स जो मनुष्य होता है ना उसको को क्या करती हैं खड़े रहने में मदद करती हैं, ठीक है। अब बताओ 206 में से 126 अपेंडिकुलर हो गई, बची कितनी 80। ये 80 कौन सी होती हैं, ठीक है, इसको अपन एक्सियल बोलते हैं या अक्षीय बोलते हैं। ये मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। अब अपन काउंटिंग करेंगे 126 हड्डी, 126 हड्डी में से सुनो 30 हड्डी अपने इस हाथ में, उसके बाद कितने 30 इसमें हाथ में, 30 कितनी हो गई 60, और उसके बाद कितनी 30 इस पैर में और 30 इस पैर में कितनी हो गई 120 हड्डी हो गई। 30 30 30 और 30, उसके बाद देखो ये कितनी हो गई 120 हड्डी हो गई। 120 के बाद अपन देखेंगे 6 हड्डी, उसके बाद ये वाली है मेरी, ये दोनों वाली पीछे वाली स्केपुला बोलते हैं, इनको पखोरा बोलते हैं। ये 2 कौन सी हो गई स्केपुला हो गई। 2 कौन सी मेरी कॉलर बोन, इनको ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे कमजोर हड्डी ये कौन सी कॉलर बोन, ये 2 कॉलर बोन हो गई। 2 कौन सी मेरी पेल्विक, जो मैं खड़ा हूं ना इन्हीं के ठीक इसी के आधार पर खड़ा हूं। और पेल्विक हड्डी होती है ना, इसका मीन्स इसका साइज या आकार, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि महिला जब मीन्स वो करती है ना जनन क्रिया या बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, उस समय पर उनको क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है। और इनका साइज अगर महिलाओं में मीन्स कम है तो उनको क्या करना पड़ता है, जनन क्रियाओं के समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो थी ना मुमताज महल, उनकी जो थी ना मुमताज मीर शाहजहां की पत्नी, उनकी मृत्यु 14वीं संतान उनकी मृत्यु 14वीं संतान मीन्स देते समय हो गई थी 14वीं संतान। क्यों, क्योंकि पेल्विक का साइज आकार कैसा था, छोटा था, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई स्केपुला, उसके बाद कौन सी हो गई 2 कॉलर बोन हो गई और 2 पेल्विक हो गई। ये कितनी हो गई 6। अब बची कितनी, उसके बाद कितनी बची, ये 30 कितनी हो गई 60 और 30 जे 90, 30 जे कितनी हो गई, उसके बाद 120 और 120 और 6, ये कितनी हो गई 126। अब उसके बाद अपन हाथ की गिनेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंगिस। देखो अपन लिख रहे हैं, मैं एक तरफ से लिख के बता रहा हूं आपको कौन कौन सी कितनी की। देखो ह्यूमरस, इसको लिखेंगे अपन, ये क्या लिखा है, मैं क्या लिख रहा हूं, जे क्या लिखा, ह्यूमरस कितनी होती है 1। ह्यूमरस के बाद रेडियस, ठीक है, जे भी 1 होता है। ह्यूमरस जो कौन सी ह्यूमरस, नीचे रेडियस, उसके बाद अल्ना, उसके बाद कौन सी अल्ना, ठीक है, जे भी 1 होती है। देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल, उसके बाद कौन सी होती है कार्पल, ठीक है, ये कितनी होती है, जे आपकी 8 होती है कार्पल। उसके बाद मेटाकार्पल, उसके बाद कौन सी होती है मेटाकार्पल, ये कितनी होती है 5। उसके बाद होती है फ्लैंजिंग, उसके बाद होती है फ्लैंजिंग, ये कितनी होती है 14 होती हैं, ठीक है। देखो फ्लैंजिंग 3 को 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। देखो मेरी उंगली 3 जगह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अंगूठा कितनी जगह से 2 जगह से 13 और 14। तो ये कितनी हो गई फ्लैंजिस में, ये कितनी हो गई 14। उसके बाद क्या है मेटाकार्पल, 1 2 3 4 और 5, ये मेटाकार्पल हो गए। उसके बाद क्या है कार्पल, जो है ना अपनी कलाई में हड्डी कितनी होती है 8 होती हैं, ये क्या है आपका। उसके बाद ये क्या है कार्पल। उसके बाद अल्ना, ये कितनी 1 हड्डी है पूरी। इसको अगर अपन एक्सरा में देखेंगे ये क्या है 1 है पूरी, तो ये क्या हो गई आपकी, इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है मीन्स आपकी जो हड्डी है ना, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस,
उसके बाद रेडियस नीचे की हड्डी मीन्स एक, उसके बाद क्या है जे है ना ह्यूमरस, ए भी कितनी है एक, तो उसके बाद इनको काउंटिंग कर लो, देखो एक एक दो एक तीन, उसके बाद कितने हो गए 3 8 कितने हो गए मीन्स 11 और 11 और जे कितनी हो गई 25 और 25 और 5 कितनी हो गई 30, एक हाथ में 30, तो देखो इस हाथ में 30 तो इस हाथ में भी 30, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई आपकी 60 हड्डी हो गई, ये दोनों हाथों में कितनी हड्डी हो गई आपकी 60 हो गई। अब देखेंगे अपन पैर, उसके बाद देखेंगे अपन पैर, ये लंबी हड्डी है ना, ये वाली पीछे वाली मेरी फीमर है, ये क्या है फीमर है, जो हड्डी पीछे वाली है ना ये क्या है मेरी फीमर है। आगे आएंगे तो उसके बाद जो मेरा घोंटू है पटेला है, ये क्या है फीमर, उसके बाद क्या है पटेला, उसके बाद क्या करूंगा इसके पीछे जाऊंगा डायरेक्शन में, मीन्स देखो पहली कौन सी है फीमर, फिर पटेला, उसके बाद कौन सी टीबिया, उसके बाद कौन सी टीबिया, टीबिया के बाद क्या है फेबुला, ये नीचे फेबुला है, ये क्या है नीचे क्या है इसको क्या बोलते हैं फेबुला, उसके बाद क्या है टार्सल और नीचे जाऊंगा टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिंग, ठीक है फ्लेंजिंग बोले तो 1 2 के बाद, ठीक है 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14, जैसे उंगलियों में फ्लेंजिंग कितनी है 14, ऐसे ही पैरों में भी 14 है, ठीक है इसको भी अपन लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे तो आज का ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद पहली कौन सी फीमर, उसके बाद पटेला, उसके बाद टीबिया, उसके बाद फेबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिंग। देखो ह्यूमरस, उसके बाद एक कौन सी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिंग। देखो ह्यूमरस कितनी है जे मेरी एक है, उसके बाद क्या है रेडियस कितनी मेरी एक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सी अल्ना कितनी मेरी जे एक है, उसके बाद क्या है कार्पल, इसमें कितनी हड्डियां कलाई में कितनी 8 हैं, उसके बाद क्या है मेटाटार्सल कितनी है 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है फ्लेंजिंग कितनी है 14, 1 2 3, देखो जो उंगली है ना 3 जगह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अंगूठा में कितनी 2, तो कितनी हो गई 12 2 कितनी हो गई 14, तो अगर उसके बाद एक हाथ में 30 हुई तो दूसरे हाथ में भी 30, अब उसके बाद एक पैर में 30 तो इस पैर में भी 30, तो अगर देखो 30 कितनी हो गई 60 और 60 कितनी हो गई मीन्स आपकी 120 हो गई, ठीक है 120 और 6 कितनी हो गई जे 126 हो गई। 106 जो हड्डियां ना मनुष्य के शरीर में 126 हड्डियां मनुष्य को चलने फिरने में मदद करती हैं या खड़े रहने में मदद करती हैं। मैं अभी आपके समक्ष खड़ा हूँ, ठीक है, तो क्या कर रहा है जो 126 हड्डियां हैं या जो वाली अपेंडिकुलर हड्डियां हैं, ठीक उपांगी हड्डियां ये क्या करती हैं चले फिरने में और खड़े रहने में मदद करती हैं। जो उसके बाद जो 80 हड्डी है ना एक्सियल अच्छी बोलते हैं, इनको अपन कल देखेंगे। आज की क्लास को अपन इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करते हैं। जय हिंद।